गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। गुड मॉर्निंग सर। बच्चों मैं आज आपसे कुछ प्रश्न पूछता हूँ, जिसको भी आंसर याद हो अपना हाथ खड़ा करना है। ठीक है, बताओ हमारे देश का क्या नाम है? भारत। भारत। तो भारत किस महाद्वीप में स्थित है? एशिया महाद्वीप। एशिया महाद्वीप में। एशिया महाद्वीप के 3 निकटवर्ती महाद्वीपों के नाम बताइए। अफ्रीका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया। शाबाश। अच्छा, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के आर्थिक विकास के बारे में आप क्या जानते हैं? नो सर। कोई बात नहीं, आज हम ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के आर्थिक विकास के बारे में और उसके अंदर कैसे क्या स्थिति होती है उसके बारे में अच्छे से जानेंगे। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का आर्थिक विकास। ठीक है बच्चों, देखो चलो बताओ ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के में अंगूर की खेती कहाँ क्यों की होती है? नो सर। कोई बात नहीं, देखो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में है ना, फलों की खेती बहुतायत से होती है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के दक्षिण में भूमध्य सागरीय जलवायु काले प्रदेश में अन्य रसदार फलों के साथ अंगूर की खेती शराब बनाने के लिए की जाती है। ध्यान रखना, अंगूर की खेती शराब बनाने के लिए की जाती है। ठीक है, और ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में होती है, बहुतायत से होती है। चलो बताओ शराब बनाने के लिए किसकी खेती की जाती है? अंगूर की खेती की जाती है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑस्ट्रेलिया में सघन जनसंख्या कहाँ पाई जाती है और क्यों? नो सर। देखो ऑस्ट्रेलिया में जो सघन जनसंख्या है ना, सामान्यतः ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में संसार का सबसे विरल जनसंख्या वाला देश है, परंतु ऑस्ट्रेलिया में सघन जनसंख्या दक्षिण पूर्वी, दक्षिण पश्चिमी एवं पूर्वी तटीय प्रदेशों में है। ठीक है, देखो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप पहले ही सघन विरल जनसंख्या वाला जो है महाद्वीप है, लेकिन जो ऑस्ट्रेलिया देश है उसके अंदर कुछ एरियो में है जो जनसंख्या पाई जाती है। वो कौन से हैं? एक तो दक्षिण पूर्वी, दक्षिण पश्चिमी एवं पूर्वी तटीय प्रदेशों में। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के ये क्षेत्र संसार के प्रमुख देशों से वायु परिवहन द्वारा जुड़े हुए हैं। ये क्षेत्र इसके अलावा तटीय क्षेत्र होने से संसार के बड़े और प्रसिद्ध बंदरगाह भी हैं, जहाँ से व्यापार बड़े स्तर पर होता है तथा यह क्षेत्र यातायात के प्रचुर साधनों से आपस में जुड़ा हुआ है। चलो बताओ सबसे विरल जनसंख्या वाला महाद्वीप कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। वेरी गुड, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप सबसे विरल जनसंख्या वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के भेड़ पालन उद्योग का वर्णन कीजिए। नो सर। ठीक है, देखो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में भेड़ पालन के बारे में, वहाँ पर भेड़ों का अक्सर उपयोग खास करके तो मतलब ऊन प्राप्त करने के लिए भेड़ों को पाला जाता है। ठीक है, और कुछ मांस के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। देखो यहाँ भेड़ों का मुख्यतः ऊन के लिए पाला जाता है तथा कुछ भेड़ मांस के लिए भी पाली जाती हैं। यहाँ भेड़ों को बड़े बड़े बाड़ों में रखा जाता है। ठीक है, भेड़ों को बड़े बड़े बाड़ों में रखा जाता है। यहाँ की मर्रे डार्लिंग नदियों के बीच फैला हुआ जो क्षेत्र भेड़ पालन के लिए सबसे उपयुक्त है। यहाँ उनके लिए सामान्यतः मेरिनो भेड़ पाई जाती हैं, जिनसे बहुत अच्छे किस्म की ऊन प्राप्त होती है। ठीक है, यहाँ मतलब भेड़ों को ऊन प्राप्त करने के लिए पाला जाता है। चलो बताओ ऑस्ट्रेलिया में भेड़ों का मुख्यतः किस लिए पाला जाता है? उनके लिए। उनके लिए, शाबाश। चलो नेक्स्ट बताओ, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में गेहूं की फसल के लिए कौन कौन से अनुकूल भौगोलिक दशाएं हैं? नो सर। ठीक है, यहाँ बहुत बड़े बड़े कृषि फार्म हैं, खेती का सारा काम मशीनों द्वारा होता है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में गेहूं शीतकाल में होता है। ठीक है, यह गेहूं की फसल के लिए अनुकूल उपजाऊ मिट्टी, शीतोष्ण जलवायु और साधारण वर्षा होती है। ठीक है, शीतकाल में यहाँ गेहूं पैदा होता है और यह गेहूं की फसल के लिए अनुकूल उपजाऊ मिट्टी, शीतोष्ण जलवायु और साधारण वर्षा होती है। तो बताओ गेहूं की फसल किस ऋतु में होती है? शीतकाल में। शीतकाल में। ठीक है, शाबाश। ठीक है बच्चों,
गृह कार्य में देते हैं आपको ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के उद्योगों का वर्णन कर लाएंगे। ठीक है बच्चों।